एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. अ chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the mirror arc and also at a point on the major arc. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, कोड ए बी जो है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के. अब देखो हमारे पास रेडियस कौन से हैं, ओ ए एंड ओ बी. तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी. दिस मीन्स ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती है. सो एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, 60 डिग्री के. एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू, अब क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. यानी कि ए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए ओ बी के. यानी ए ओ बी कितना था, 60 डिग्री. तो 60 डिग्री का हाफ यानी कि 30 डिग्री. तो 30 डिग्री जो है आपका वो क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. नाउ अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारे पास, ए सी बी डी. यानी कि इसमें क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के. सो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. अब आपके पास ए सी बी एंगल कितने डिग्री का आया, 30 डिग्री का. तो एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री. अब देखो ये प्लस में था, वहाँ जाकर माइनस में, तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 150 डिग्री. यानी एंगल ए डी बी कितना आपके पास, 150 डिग्री. ये आपकी क्या है, माइनर आर्क. तो फाइनल आंसर क्या हुआ, एंगल जो आपका बना है माइनर आर्क पे वो कितने डिग्री का बना, 150 डिग्री का. ऐसे ही मेजर आर्क पर जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना है, 30 डिग्री का. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ such that एंगल बी और सी कितना है आपके पास, 30 डिग्री. एंगल ए और बी 60 डिग्री. एंड इफ डी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी. आपके पास गिवन क्या है, एंगल बी और सी 30 डिग्री के इक्वल है, एंगल ए और बी 60 डिग्री के. अब आप जानते हो एंगल ए और सी किसके इक्वल है, ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी के. अब एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, ए ओ बी कितने डिग्री की बना है, 60 डिग्री एंड बी ओ सी 30 डिग्री. तो आपका एंगल ए ओ सी कितने डिग्री का हो गया, 60 प्लस 30 90 डिग्री. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द सर्कल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. देखो अब एंगल ए डी सी कैलकुलेट करना है, वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी का. तो एंगल ए ओ सी कितना फाइंड हुआ, 90 डिग्री. तो 90 डिग्री का हाफ कितना आया, 45 डिग्री. तो एंगल ए डी सी कितना है आपके पास, 45 डिग्री. आपने यही प्रूव करना था तो यह प्रूफ हो गया. देखो सबसे पहले हम एंगल ए ओ सी निकालेंगे, वो निकाल लिया हमने. कितना आया हमारे पास ए ओ सी, 90 डिग्री. देन उसके बाद क्योंकि देखो एंगल ए ओ बी 60 था और एंगल बी ओ सी वो था, तो हमारे पास एंगल आ गया ए ओ सी. अब देखो अब सर्कल थ्योरम के अकॉर्डिंग सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बनने एंगल के डबल होता है, इसलिए ए डी सी कितने का क्या होगा, 90 डिग्री का हाफ यानी 45 डिग्री. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. एंगल ए बी सी 69 डिग्री, ए सी बी 31 डिग्री. फाइंड करना है आपको एंगल बी डी सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या गिवन है, एंगल ए बी सी गिवन है और एंगल ए सी बी. आपको फाइंड क्या करना है, एंगल बी डी सी. सो प्रूफ, देखो एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल बी डी सी के. अब आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के. तो अब हमने लिया सबसे पहले एंगल ए बी सी. तो इसमें क्या होगा, एंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. अब देखो एंगल ए बी सी कितना गिवन है, 69 डिग्री. तो 69 डिग्री प्लस एंगल ए बी ए सी फाइंड करना, तो ये एज इट इज प्लस ए सी बी 31 डिग्री, ये पुट कर देंगे 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो 69 प्लस 31 ये प्लस में है, अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस में. तो यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री माइनस 31 डिग्री में से लेस करेंगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री. यानी कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, 80 डिग्री के.
अभी हमने ये पढ़ा था कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल बी डी सी के। अगर बी ए सी एंगल 80 डिग्री है तो एंगल बी डी सी भी कितना होगा, 80 डिग्री। हमने यही फाइंड करना था, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, क्या वो रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है हमारे पास क्या, ए बी सी डी जो है वो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है कि एक सर्कल है, उसके अंडर जो है वो क्या बना हुआ है, पैरेललोग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है क्या, ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है। लेट्स स्टार्ट प्रूफ। वी नो दैट, हमें ये पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब हमें ये भी पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल कौन कौन से है, एंगल ए और एंगल सी। तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के। नाउ सब्सटीट्यूट, अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे क्या कि एंगल ए एज इट इज प्लस एंगल सी की जगह हम क्या पुट करेंगे, एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अब एंगल ए कितने एंगल हैं, ये 2 एंगल्स हैं, तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट 2 जो है वो मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए किसके इक्वल आया हमारे पास, 90 डिग्री। अब 1 एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। अब एक एंगल पैरेललोग्राम का क्या है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो सारे एंगल्स भी कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हेंस proved. This is your answer. Next question number 5. If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. एंड हमने प्रूफ क्या करना है कि पी आर जो है वो किसके इक्वल है, आर क्यू के। एंड सेकंड पॉइंट में हमने क्या प्रूफ करना है कि एंगल पी आर हो इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ डैश इज इक्वल एंगल क्यू आर ओ इक्वल एंगल क्यू आर ओ डैश इक्वल 90 डिग्री, यानी ये सब जो एंगल्स है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री। और गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमारे पास 2 सर्कल्स है जिनके सेंटर्स ओ और ओ डैश है, और ये जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, पी और क्यू पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम प्रूव करते हैं पी आर जो है वो किसके इक्वल है, आर क्यू के। आर क्या है, ये आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किए, 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, पी ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल क्यू ओ ओ डैश। अब ओ पी जो वो ओ क्यू के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि सेम सर्कल का रेडियस है ये। ऐसे ही ओ डैश पी जो वो किसके इक्वल है, ओ डैश क्यू के। ये क्यों है, ये दूसरे सर्कल का रेडियस है, इसलिए ये जो है एक दूसरे के इक्वल है। एंड ओ ओ डैश जो है वो किसके इक्वल है, ओ ओ डैश के कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल पी ओ ओ डैश ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू ओ ओ डैश के। अब ये कौन सा रूल हुआ हमारा, एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल्स हो रहे हैं, उनको कंसिडर करेंगे। कौन कौन से है, ट्रायंगल पी ओ आर और ट्रायंगल क्यू ओ आर, यानी ओ पी किसके इक्वल था, ओ क्यू के, वही रेडियस है। ओ आर क्या है, ये कॉमन साइड है। अब नेक्स्ट हमने क्या लिया इसी में, एंगल क्यू पी ओ आर किसके इक्वल है, एंगल क्यू ओ आर के। अब ये भी क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट रूल हुआ, कौन सा हुआ, एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। हेंस पी आर किसके इक्वल हुआ, आर क्यू के, हेंस प्रूव्ड। सिंस अब पी आर क्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ऐसे ही एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ वो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। अब हमने क्या प्रूव करना था कि एंगल पी आर ओ किसके इक्वल है, एंगल क्यू आर ओ के। तो हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर ओ की जगह पुट कर सकते हैं एंगल पी आर ओ को। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमारे पास कितने एंगल पी आर ओ हो गए, 2।
तो 2 एंगल PRO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो एंगल PRO किसके इक्वल है 90 डिग्री। अगर एंगल PRO 90 डिग्री है तो एंगल PRO डैश भी कितना होगा 90 डिग्री। एंगल QRO भी और एंगल QRO डैश भी कितना होगा 90 डिग्री। प्रूव दिस इज योर आंसर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक